एकदासो बनन जात, वो अजामिल का उपाख्यान अभी हम लोग वर्णन कर रहे हैं। वो अजामिल का विषय, पहले ब्राह्मण बालक, सब ब्राह्मण का गुण उसमें था। वो ब्राह्मण का गुण जो है उसको बताया गया है, अयं ही सुत संपन्न। ये व्यक्ति जब बालक था, ये जो युवक था, उनकी शादी हो गया था, तो सुत संपन्न, सुत का अर्थ होता है वेद का ज्ञान। वेद का नाम है श्रुति, और जो वेद का ज्ञान सुन के लाभ किया है उसको कहा जाता है श्रोत्रियम और श्रुत। जो वेद का ज्ञान सुना है गुरु से, ये सुनने का चीज है। पहले सुने, ये जो हम लोग सत्संग चला रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि वेद का जो ज्ञान है उसको आप लोग आ करके सुने। सुनते सुनते ज्ञान लाभ होगा। पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। कोई अगर पढ़ने को लिखने को नहीं जानता है तो उसको ज्ञान कैसा होगा? सुन के होगा। भगवान कान दिया है। असल में पहले वेद का ज्ञान सब कोई गुरु से सुन करके ही सीखता था। लिखित पुस्तक नहीं था। लिखित पुस्तक, ये कलियुग का प्रारंभ में व्यासदेव देखा कि कलियुग में स्मरण शक्ति कम हो जाएगा, इसीलिए केवल सुन करके उसका ज्ञान लाभ नहीं होगा। वो किताब पढ़ना चाहिए, रखना चाहिए। इसलिए हम लोग इतनी किताबें सब छप रहा हूं कि केवल इधर कभी कभी आप लोग आए, सुन करके चले गए। ये केवल इधर कभी कभी आप लोग आए, सुन करके चले गए, उसमें काम नहीं बनेगा। किताब पढ़िए। किताब पढ़ने से वेद का ज्ञान लाभ होगा। इसलिए ये जो ब्राह्मण बालक अजामिल, आज इनकी इतनी दुर्दशा हुई है, उसका कारण ये जमराज का जो दूत है बता रहे हैं कि ये व्यक्ति पहले जैसा ब्राह्मण का गुण होना चाहिए तो सब इनका था। क्या है? न सुत संपन्न, अच्छी तरह से वेद का ज्ञान सुना हुआ था। संपन्न, संपन्न माने आखिरी तक सुना था 4 वेद का विषय में। और शील वृत्त गुणालय, और व्यवहारिक काम में भी बड़ा सज्जन और सद्गुण सब इनमें था। शील सत्व गुणालय धृतव्रत, और धृतव्रत का अर्थ होता है जो काम करना है उसको व्रत धारण के किया जाए, यानी फुल डिटर्मिनेशन। धृतव्रत। भगवद गीता में भगवान कहते हैं महात्मानुष्ठ बांग प्रार्थ दैवी प्रकृति मासित भजंती दृढ़व्रत। द वर्ड इज, ये शब्द का बताया है दृढ़व्रत और दृढ़व्रत। दृढ़ मीन निश्चित। सवेरे 4 बजे उठना है, निश्चित, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई 4 बजे उठा और कोई नहीं उठा, नहीं, रोजाना अवश्य उठना चाहिए 4 बजे। उसका नाम है धृतव्रत और दृढ़व्रत। ये नहीं ये ऑकेजनली, कभी कभी हम उठ जाते 4 बजे, नहीं, रोजाना उठना चाहिए। ये ब्राह्मण का काम है। धृतव्रत मृदु, बड़ा शांत स्वभाव, दांत, यानी अपना इंद्रियों को दमन करके रखना, ये ब्राह्मण का काम है। सम धम, मन को स्थिर रखना,
इंद्रियों को स्थिर रखना, समो दमो तितिक्षा, ये सब सीखना चाहिए। तो इसीलिए बताया था निदुदांत सत्यवान। सत्यवान का अर्थ होता है कभी झूठ नहीं बोलता। सत्यवान मंत्रविद, और वेद का मंत्र सब कंठस्थ और शुचि, बड़ा शुचि संपन्न, नीट एंड क्लीन, थ्राइस टेकिंग बाथ, 3 दफे स्नान करते हैं, कपड़ा और शरीर खूब शुद्ध रखते हैं, और गुरु अग्नि अतिथि विद्याना, ये 3 वस्तु को सत्कार करना, गुरु को देख करके ही नमस्कार करना चाहिए, दंडवत। और अग्नि इन्हें रोजाना यज्ञ करना चाहिए। और अतिथि, कोई व्यक्ति अचानक घर में आ जाए उनकी सेवा करनी चाहिए। और वृद्धानां, और विशेष करके वृद्ध व्यक्ति को खूब अच्छी तरह से सम्मान करना, उसको संतुष्ट करना, ये सब गुण है। और शुश्रूषु अनहंकृत, ये ब्राह्मण बालक ये सब करते थे, और अहंकार भी नहीं, जहां इतना करने वाला है। अनहंकृत, सर्वभूत सुहित, और सबके लिए सुहित, यानी उसको अच्छा सोचना, सबके लिए, सबका मंगल हो, सर्वे सुखी न भवन्तु, ये सब मनुष्य का सद्गुण है। साधु, और साधु एक एक शब्द का अनेक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा अर्थ है, संक्षेप में आपको बता दूं। तो साधु का अर्थ होता है भगवत भक्त। भगवान जैसे बताया भगवत गीता में, साधु रेव समन्तव्य। साधु का अर्थ होता है कौन? भजते माम अनन्य भाव, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, साधु रेव समन्तव्य। जो कि भगवत भक्त है, भगवत सेवा छोड़ करके और दूसरा काम उनका नहीं है, उसका नाम है साधु। ये साधु शब्द भी आया है। मितवाद, और ज्यादा अनशन बकता नहीं। ये भक्त का उचित है कि केवल भगवान का ही नाम कीर्तन करें। अनशन बकने से खाली परमायु हानि होती है, उसमें कुछ लाभ नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहता है वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। यदि आप बात करें, बातचीत करें, तो वैकुंठ जो भगवान है उनका विषय करें। वो सिनेमा एक्ट्रेस का विषय नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अगर बातचीत करें, श्रवण, किसी का विषय श्रवण करना है तो भगवान विष्णु का विषय श्रवण कीजिए। और किसी का विषय कुछ बोलना है तो वो भगवान का विषय ही बोलिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, सबई मन कृष्ण पदारविंद। इसका नाम है कृष्ण कॉन्शसनेस, कृष्ण भावनामृत। ये सब समय मन को भगवान का चरण में लगा के रखना। और भगवान खुद बताते हैं मन मना भव मद भक्त, मत जाजी मांग नमस्कुरु। तो इसका नाम है जो कृष्ण कॉन्शसनेस। ये 4 बात, सब समय भगवान का चिंतन करना। इसलिए हम लोग सबसे अनुरोध करते हैं कि हरे कृष्णा नाम जपा कीजिए तो मन भगवान में लगेगा। हरे कृष्णा कृष्णा नाम तो सुन रहा है ना, तो सुनने से मन जाएगा उधर। ये मेडिटेशन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, मन मना। और वो करेगा कौन? मद भक्त। मन मना भव मद भक्त। बिना भक्त हुए वो हरे कृष्ण क्यों जपेगा? तो मन मना भव मद भक्त मद जाजी, मुझको पूजा करो। इसलिए भगवान खुद आए हैं मंदिर में। खूब अच्छे से सजाओ, भगवान को फूल चढ़ाओ, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद खाओ। ये सब शास्त्र में विधान दिया है।
मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु। अगर कुछ नहीं कर सकते हो एक दफे आकर के नमस्कार करके जाओ। बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी हम लोग करने को नहीं चाहते। हाँ, अब लोग कहते हैं चलो जी मंदिर में जाके कर क्या होगा, चलो रेस्टोरेंट में चलो, एक कप चाय पिया जाए, बीड़ी फूका जाए। ये सब दुर्दशा क्यों ना हो। तो शास्त्र में जो विधि है उसको हम लोग मानते नहीं, उसको उल्लंघन करते हैं, तो उसको कभी सुख मिल सकता है नहीं। शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारक न सुखम सहवानति, उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। शास्त्र विधि को उल्लंघन करेंगे और हम सुखी रहेंगे, ये संभव नहीं है। हाँ, तो ये बालक, ब्राह्मण बालक, ये युवक 20-25 बरस उम्र, ये सब चीज सीख लिया था। हाँ, ब्राह्मण का घर में जन्म लेने का उपकार क्या है, दूसरे को सीखने पड़ता है। और ब्राह्मण का घर में जन्म होने से पिता माता का आचरण देखकर ये खुद ही सीख जाता, ये उपकार है। और ब्राह्मण का घर में जन्म हुआ और पिता माता का भी ब्राह्मण का आचार नहीं है तो बालक कैसे सीखें, और उसको सिखाया भी नहीं जाता स्कूल कॉलेज में भी, तो ये पतन हो गया। तो पतन होने का बहुत कारण है, और एक कारण ये बता रहा है कि एकदा असौ, वो जो अजामिल ब्राह्मण कुमार एक दफे वनंग जात, वन में गया था। ये एक दिन नहीं, ये ब्राह्मण का काम है जो वन में बगीचा में जाकर के भगवान के लिए सब पुष्पादि संग्रह करे। भगवान बोलता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मी भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को अर्चन करने के लिए कोई ज्यादा खर्च नहीं है, जो खर्च कर सके वो खर्च करे खूब अच्छी तरह से, और जिसका पास पैसा है नहीं, खर्च नहीं कर सकता है, उसके लिए भगवान राजी है। जो थोड़ा सा पत्र हमको दो, थोड़ा सा पुष्प हमको दो। भगवान नहीं बोलता है जो हमको ये सोना के थाली में लूची पूरी कचौड़ी लिया कर। भगवान खाने का बहुत है, उनको खाने के लिए कोई अभाव नहीं है। उनको कहते हैं चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से। भगवान की सेवा करने के लिए शत सहस्र हजारों लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, सब सेवा करने के लिए तैयार। तो भगवान का कुछ अभाव नहीं है। भगवान ये बम्बई में जुहू में आके बैठ गए हैं, जो बेचारी खाने को है नहीं, इधर आपसे मांगने को आया, ये बात नहीं। बात यह है कृपा करके आए हैं कि आप लोग मन मना भव मद भक्त मध्याजी मांग नमस्कुरु, ये सुविधाएं आपको देने के लिए आए हैं। और आप लोग चाहते हैं ये मंदिर किसी तरह से नहीं बने, भगवान इधर बैठ नहीं सकते, ये आपकी प्रतिज्ञा है। भगवान बेचारी आए हैं आपको सुविधा देने के लिए, और आप लोग कृत निश्चय है कि इधर मंदिर को होने को नहीं देंगे। जब कीर्तन होए पुलिस में एप्लीकेशन दो, और पुलिस साफ कहें कि कीर्तन इज न्यूसेंस, ये परिस्थिति है। इसका नाम है कलियुग। जो भगवान कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत तदात्मानं सृजामि हम। ये धर्म की ग्लानि जब होए तब हम खुद आते हैं कि हमारा कोई परम भक्त को भेजते हैं उनको उद्धार करने के लिए, और वो बेचारी आए भी तो आप लोग उसको बैठने को नहीं देंगे। ये परिस्थिति है। तो ये बालक, ब्राह्मण बालक, ब्राह्मण का सब गुण वो सब लाभ किया था, परंतु एक दिन एकदासो बनंग जाता,
वो वन में जाने का समय इसलिए वन में जाते हैं ना, पितृ संदेश की दिजा। पिताजी घर में बैठ के भगवान की अर्चना कर रहे हैं और पिताजी आदेश दिया है, बेटा ये सब फूल और घास और तृण ये सब ले आओ। ब्राह्मण है, उनके पास ज्यादा तो पैसा है नहीं, बाकी भगवान कहते हैं कि हमको पत्र पुष्प दो, पैसा है नहीं तो क्या हो, पत्र पुष्प तो कहीं भी मिल जाएगा, घर में भी मिल सकता है, घर का बाहर में भी मिल सकता है। ये कोई बात नहीं है जो लुची पूरी हलवा देने से ही भगवान संतुष्ट रहेंगे। नहीं, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम जूमी भक्त्या प्रदत्त तद हम अस्नामी, मैं इसको ग्रहण करता हूँ, खाता हूँ। और भगवान आपका हाथ में एक दफे खा लिया तो फिर आपको क्या अभाव होगा, तब तो आप सबसे बड़ा आदमी हो गया। ये सब उदाहरण है जो भगवान एक दफे जिसका हाथ से खा लिया था उसको कभी दारिद्रता नहीं रहेगा। शास्त्र में बताते हैं। आजकल सब कोई हम लोग को पूछते हैं जी भगवत भजन करके क्या होगा, आदमी सब गरीब है और उसको पहले खाने को चाहिए, और हम लोग एडवर्टाइज करते हैं जिसको खाने के लिए कोई संस्थान नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है और रहने का जगह नहीं है, आइए हमारा पास, हम बम्बई में और अच्छी तरह से मकान बना रहे हैं, सब आइए रहिए। बाकी कोई नहीं आता। हमको परदेश से आदमी लाने पड़ता है मंदिर चलाने के लिए, कोई आते नहीं। ये बहुत खेद का बात है, जो भारतीय कृष्ण है उसमें भारतीय कोई आता नहीं, वो मिल में जाता है, इधर नहीं आता। तो हम लोग क्या करें, हम लोग तो कुछ आमदी कर रहे हैं, जाइए इधर रहिए, इधर भगवान का प्रसाद खाइए और कीर्तन कीजिए और सब चीज आपको मिल जाएगा। भगवान खुद कहते हैं तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहम्। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? अनन्य चिंतयन्तं मां जी जनापद्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहामि अहम्। यदि आप अनन्य चिंता केवल भगवान की चिंतन में नियुक्त रहे, अनन्य चिंतन, अनन्य चिंतन जैसा ही कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो हम लोग सिखाते हैं, अनन्य चिंतन सब समय 24 आवर्स 24 घंटा केवल भगवान का चिंतन और कोई चिंतन। जो कुछ काम किया जाए सब भगवान के लिए इधर होता है। एक्चुअली आप लोग सब देखिए, हम लोग ऐसे नहीं है बैठ के रहते हैं सोते हैं, नहीं, हम लोग मंदिर में अर्चन करते हैं, भगवान को सजाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के लिए अच्छी तरह से रसोई करते हैं और रसोई के लिए चीज हम मांग के ले आते हैं और भगवान के लिए किताब लिखते हैं और किताब भी फिर छपाते हैं, प्रेस में जाते हैं, इस तरह से अच्छी तरह से किताब छपा दिया, देखता है, फिर उसको बेचने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए 24 घंटा हम लोग का एंगेजमेंट है, 24 आवर्स, एक मिनट भी समय नहीं है। इसका नाम है अनन्य चिंतन, और कुछ चिंता नहीं है, केवल भगवान का विषय। जैसा साधारण व्यक्ति उस सब समय अपना घर गृहस्थी का चिंतन करते हैं, किस तरह से अपना गृहस्थी को पालन किया जाए, किस तरह से लड़का बच्चे को शिक्षण दिया जाए, किस तरह से रुपया उपार्जन किया जाए, ये जैसा उनका चिंतन है, हम लोग का भी ऐसी चिंतन है। बाकी भगवान के लिए, भगवान का मंदिर किस तरह से बनेगा, इतना क्यों लड़ाई हम लोग इधर करते हैं। हमारा 108 मंदिर है और एक अगर इधर नहीं हुआ तो 107 तो जरूर रह जाएगा, तो उसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं है। बाकी हम लोग सोचते हैं जो ये भगवान का मंदिर, बम्बई इतना बड़ा भारी शहर है, क्यों अच्छी तरह से नहीं बना है, ये हम लोग। बाकी बाधाएं देते हैं, नहीं तुमको नहीं दे, तो बाधाएं देने होने दीजिए, बाकी हम लोग चिंतन नहीं छोड़ेंगे। हमारा चिंतन चले, ये हमारा काम है।
उसमें सफल होए और नहीं सफल होए वो चिंतन है नहीं। सफल होगा भगवान की इच्छा होगा तो तुम इच्छा होगी तो सफल होगा, और नहीं होगा तो हमारे क्या, भगवान का काम भगवान को करने को नहीं दिया तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं। हाँ। तो ये इसका नाम है मन मना मम भक्त। ये इतना प्रयास कौन करेगा अगर भक्त नहीं हुआ? वो लोग छोड़ देगा, मतलब क्यों इतना झंझट में जाए। चलो जी, इतना टाइम तो कुछ शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन करने से कुछ रुपया पैदा हो जाए, तो ये भक्त ही कर सकता है। मन मना भव मत भक्त, इसलिए भगवान कहते हैं भगवत भक्त, क्योंकि उसका चिंतन सब समान है और वही सबसे बड़ा योगी है जो भगवान का चिंतन किसी तरह से जेनो तेनो प्रकार, ये चैतन्य महापुरुष का फिलोसॉफी है, किसी तरह से जेनो तेनो प्रकार मन कृष्ण निवेश है, इसी तरह से मन जो है उसको भगवान का चरण में लगाएंगे। ये कृष्ण कॉन्शसनेस फिलोसॉफी। तो हर किसी का काम इधर है, कोई काम आप दीजिए उसमें कृष्ण सेंटर, इसलिए वो मन मना भवमत भक्त, वो भक्त हो गया और मन सब समय भगवान का चरण में उसको लगा रहा। तो उसके लिए भगवान खुद कहते हैं जो इस प्रकार जो व्यक्ति है सब समय हमारा चिंतन करते हैं उसको कोई अभाव नहीं रहेगा। उसका अभाव का विषय है मैं खुद देखूंगा। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहामि अहम। Whatever necessities they have got, Krishna will bring personally. Here, you take it. And actually आप लोग देखिए सब, हमारा 108 मंदिर है सारा दुनिया में और एक एक मंदिर में 50 से कम नहीं 200, 250, 300 तक है भक्त लोग। और समझ लीजिए कितना भक्त है 108 मंदिर में सारा दुनिया में। लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में 2 है, एडिनबरा में है और लॉस एंजलिस में है, बॉस्टन में है, अमेरिका में 40 है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, सब जगह में है। बाकी कोई भी मंदिर में आप लोग जाइए देखिएगा कुछ अभाव नहीं है। योगक्षेमं वहामि अहम, ये प्रैक्टिकल है, ये थियोरिटिकल नहीं है जहाँ हम लोग धोखा देते हैं, बात बताते हैं। आप जाइए मुंबई में भी देखिए कितना परेशान हम लोग हो रहा है, बाकी हमारा सेवा पूजा चल रहा है। अगर मंदिर बनाने को नहीं भी दें तो हमारा सेवा पूजा तो चल रहा है, उसमें हमारा नुकसान कोई नहीं है। बाकी जो लोग बाधा देते हैं उनको नुकसान होगा, जरूर होगा। ये भगवान कभी सहन नहीं करेंगे। तो ये सब होनी चाहिए भारत में, विशेष करके ये, क्योंकि भारतीय संपत्ति है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति जो है विशेष करके भारतवर्ष में ही है, इसलिए देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको फिर भारतवर्ष में जन्म दीजिए। इस शास्त्र में भारत भूमि ऐसी है पुण्य भूमि कि इधर में जिसका जन्म हुआ है वो स्वाभाविक तौर से ही भक्त होते हैं, उसको जबरदस्ती उसका भक्त बनाया जाता है। अभी तक जब हम लोग कोई संकीर्तन मूवमेंट किसी शहर में करते हैं, आप लोग देखा होगा मुंबई में हम लोग वो व्हाट इज दैट प्लेस, क्रॉस मैदान में 2 दफे 3 दफे किया था। तो 30,000 40,000 व्यक्ति सब आते थे। कलकत्ता में किया था, उधर भी यही, हैदराबाद में किया था, मद्रास में किया था। तो अभी तक भगवत भक्ति भारतीय लोग भूला नहीं है, उनको जबरदस्ती भुलाया जाता है। तो भूला नहीं, इसको छोड़ना नहीं, फिर मनुष्य जीवन का असफलता हो जाएगा। ये नहीं, मनुष्य जीवन का सफलता चाहते हैं तो ये भगवत भक्ति अवश्य ग्रहण किया जाए। भगवत भक्ति हीन जाति जपस तप क्रिया अप्राणस्य ही देह समन्ननं लोकरंजन। भगवत भक्ति जिसका है नहीं, उनको बड़ा जाति और जपस तप स्थिति तपस्या
और क्रियाकांड ये सब कैसी है? दे अप्राणस्य ही देव सम अन्नंग लोकन। जैसा मुर्दा को सजाया जाता है, मुर्दा को सजाने से मुर्दा का क्या लाभ होता? कुछ नहीं लाभ होता, न किसी का लाभ होता। लोक रंजन, एक लोक रंजन है। देखो जी ये मुर्दा को कैसा सजा के ले जा रहा है, आदमी ताली ठोकेगा, देखो जी, पर उसमें लाभ कुछ नहीं है। इसी प्रकार आप खूब बड़ा जाति बन जाइए और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाइए, सबको बड़ा बड़ा बन जाइए, और भगवत भक्ति आई नहीं तो वही मुर्दा सजाने के लिए जैसा होता है वो बात। किसी भगवत भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए।